कह रहा हूँ सुनो, अगर यहाँ ना मिले तो फिर एक बार दूसरी दुकान पे भी देख लेना, फिर मुझे बताना, ठीक है? नहीं आए तो कवर जो है बोर्ड है उसे शॉकर की किट कहेंगे हम। किट कहोगे तो नीचे उसके अंदर वो रबड़ और वो सारी चीज़ें आती है ना, गैब्रियल का ना। गैब्रियल के पास वो किट और ढूंढ रहा है, 1-2 मिनट और। ठीक, हाथ जोड़ के माफ़ी अगर इस वीडियो में कुछ ऊपर नीचे बोल जाऊं तो, लेकिन मुद्दा ही कुछ ऐसा है, बहुत ज़्यादा गुस्से में हूं। क्यों? क्रेटा जैसी गाड़ी खड़ी है मेरे पास, और क्रेटा जैसी गाड़ी का कॉमन पार्ट शॉकर, मतलब शॉकर जैसी चीज़ अगर मार्केट में नहीं मिलेगी तो कैसे काम चलेगा? और मार्केट में तो छोड़ो, कंपनी वाले बोलते हैं कि हम बाहर नहीं देते माल। अरे बाहर नहीं देने का मतलब क्या है? इससे पहले सिर्फ होंडा वालों का ये हाल था, वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। मतलब गाड़ी बेच रहे हैं, पार्ट नहीं बेच रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ मैं मांगने जा रहा हूँ। देखो ये शॉकर है, सबसे कॉमन पार्ट है ये ऊपर लगा हुआ होता है यहाँ पे। अभी शॉकर का ये माउंटिंग, अगर ये माउंटिंग टूट गया तो मुझे नहीं मिलेगा। कोई ऐसी वैसी गाड़ी तो है नहीं कि भाई साहब कोई कम चली हुई गाड़ी हो, कम बिकी हुई गाड़ी हो तो सामान नहीं मिल रहा है। ये होंडा क्रेटा है। क्रेटा बहुत बढ़िया गाड़ी है, कंपनी ने बहुत बढ़िया बनाई, मुझे वाकई में पर्सनली बहुत पसंद है। और इसकी इंजीनियरिंग एक एक पॉइंट की मैं तारीफ़ करता हूँ, हर एक मटेरियल की तारीफ़ करता हूँ। लेकिन जब सामान देंगे ही नहीं तो हम रिपेयर कैसे करेंगे? अभी मैं बात कर रहा था फ़ोन पे लोकल स्पेयर पार्ट वालों से, जिनसे मैं ये अरेंज कर रहा हूँ। इस तरफ का माउंटिंग टूट गया मेरा, अब मैं दोनों माउंटिंग चाहता था कि मैं ओरिजिनल चेंज कर दूँ ताकि इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना आए, लेकिन मुझे वो पार्ट्स ही अवेलेबल नहीं होता। हुंडई का एक स्पेयर पार्ट का आउटलेट है, बोलते हैं कि हम स्पेयर पार्ट देते हैं, उनके पास भी अवेलेबल नहीं है। बोले साहब पैसे नहीं है, स्टॉक कहाँ से करेंगे? आप आज ऑर्डर लिखाओगे तो हम 10 दिन बाद कहीं से मंगा के देंगे। गाड़ी जैसी चीज़ को आप 10 दिन बाद अगर ऑर्डर दोगे तो कैसे रहेगा? 10 दिन गाड़ी खड़ी रहेगी, वो भी ऐसी गाड़ी। मुझे नहीं लगता ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ गए होंगे किस मुद्दे पे मैं बात करना चाहता हूँ। बहुत ही सीरियस मुद्दा है। आपको लग रहा होगा यार ऐसा कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है। होंडा के हालात आप देख रहे हो, वो हालात क्यों हैं? क्योंकि इनकी हरकतों की वजह से, इनके काम की वजह से। और यही चीज़ें बाकी कंपनी भी करती रहीं तो ऐसा ही होगा, क्योंकि फ्यूचर ही यही है। आज के टाइम में मार्केट में पैसा नहीं है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हालत ख़राब चल रही है। और इस कंडीशन में जब ये लोग चाहेंगे कि मोनोपोली बना लें, हम ही गाड़ी को बनाएं, हम ही उसको असेंबल करें, हम उसको रिपेयर करें, हम ही उसको सेल करें, तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे? आफ्टर मार्केट आपको इसके पार्ट्स ही अवेलेबल नहीं होंगे तो ऐसा ही होगा। अब हुंडई क्रेटा कोई ऐसी गाड़ी तो है नहीं कि भैया ये कोई यूनिक सी गाड़ी है या चली थी फेल हो गई, इसके पार्ट्स नहीं मिलते, कुछ भी नहीं। क्रेटा बहुत ज़्यादा चली हुई गाड़ी है, सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी में है। और उसका कॉमन पार्ट, सस्पेंशन का पार्ट अवेलेबल नहीं है। कहाँ पे अवेलेबल नहीं है? कुछ छोटे गांव खेड़े की बात नहीं कर रहा हूँ। और हमारा डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, बड़ा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, जीडीपी में बहुत बड़ा हिस्सा होता है हमारे डिस्ट्रिक्ट का। और जिस जगह पे हम बैठे हैं वहाँ पे इसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि है नहीं उनके पास, देने नहीं है पार्ट्स। क्यों नहीं देने हैं? कि जी हम ना स्पेयर पार्ट सेल नहीं करते। गाड़ी आप सेल करते हो, स्पेयर पार्ट आप सेल नहीं करते। आइंदा अगर आप कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हो तो आप क्या सोच रहे हो? आप सिर्फ एडवर्टाइज देख के गाड़ी खरीद लोगे और गाड़ी चलती रहेगी, आपको स्पेयर पार्ट ही नहीं मिलेंगे, क्या करोगे? आपके ऊपर बाउंडेशन होगा कि भैया मुझे तो कंपनी से ही काम कराना है। कंपनी का बिल आपको भी मालूम है कितना आता है, छोटी छोटी चीज़ों का ये लाखों का बिल बना देते हैं। सैलरी में पैसे कम देते हैं, जिसकी वजह से हमेशा नया टेक्नीशियन आपको वहाँ मिलेगा, सीखने वाला मिलेगा, आपको ट्रेंड टेक्नीशियन नहीं मिलेगा। जब वो ट्रेंड हो जाएगा, जब उसको चाहिए होगा कि भाई साहब मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए, तो वो सैलरी नहीं बढ़ाते, वो इंसान वहाँ से छोड़ के चला जाता है, फिर वो अपना शॉप खोल लेता है और वहाँ पे फिर कोई नया आ जाता है जो भी सीख रहा होता है। कहने का मतलब, एक तो एक्सपीरियंस बंदे नहीं होते, दूसरा बिल बहुत लंबे चौड़े आते हैं। और ये सब अगर ना भी हो, जाने दो, राइट टू रिपेयर कहाँ गया? बाहर जो वर्कशॉप बने हैं वो लोग कहाँ गए? जो टैलेंटेड लोग हैं, जो रिपेयर करना जानते हैं, वो क्या करेंगे? वो कुछ नहीं करेंगे, वो खाली बैठेंगे, मक्खी मारेंगे, गुलामी करेंगे और आप अपना पैसा पानी में बहाओगे। कंपनी सीधा कह रही है जी हम जी स्पेयर पार्ट आपको नहीं देंगे, हमारे यहाँ काउंटर सेल नहीं है, आपको हमारे यहाँ गाड़ी लानी पड़ेगी, जॉब कार्ड खुलवाना पड़ेगा, तब यहीं से आप फिट करवा के लेके जाओ, फिर उसके जो चार्ज होंगे देंगे। और ऐसा अब होने लगा है। इससे पहले अभी होंडा ने ऐसा ही कदम उठाया था। होंडा अपने स्पेयर पार्ट मार्केट में देना बंद कर दिया, नहीं दे रही है। तो आप होंडा का हाल देख लो, क्या हाल है। आज बिल्कुल डमाडोल में है, आज चली जाए कल चली जाए भारत छोड़ के। और इसी तरह अगर ये हाल रहा होंडा का, तो इनका भी यही हाल होगा। टाटा महिंद्रा भी इनमें कोई पीछे नहीं है। टाटा का स्पेयर पार्ट लेने मैंने खुद भेजा मेरे एक फ्रेंड को, जो बड़ा यूट्यूबर है, उसको देख के भी पहचान गया। उसके बाद भी टाटा वालों ने कह दिया जी फिल्टर नहीं देंगे हम। क्यों? हमारे यहाँ सेल नहीं है, ओरिजिनल फिल्टर नहीं लेंगे, फिर हम आफ्टर मार्केट फिल्टर लेके डालेंगे। मतलब या तो आप आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट डालो, OEM चाहिए आपको, तो ये लोग देंगे नहीं। जबकि राइट टू रिपेयर सीधा कहता है, कोर्ट के वर्डिंग्स है कि आप कोई भी मैन्युफैक्चर क्यों ना हो, हमारे भारत में अगर गाड़ी बनाते हो, गाड़ी बनाने के साथ साथ उसके स्पेयर पार्ट आप अवेलेबल कराओगे बाहर, स्पेयर पार्ट के साथ साथ रिपेयर मैनुअल भी आप अवेलेबल कराओगे। ये कोर्ट के वर्डिंग्स हैं, ये कानून है हमारे देश का। लेकिन कानून लागू कब होता है?
जब कोई आवाज़ उठाता है, जब कोई बोलता है जो इन चीज़ों को बोलने की कोशिश करता है। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा है नहीं। वीडियो को बनाते समय मुझे बहुत गुस्सा है। मेरा मेन गुस्सा है काम को लेकर। मेरा काम अधूरा रह गया, मैंने काम छोड़ दिया। अब जब काम नहीं हुआ तो मैं आ गया यहाँ पहाड़ों पे। तो मुझे लगा इस मुद्दे को राइज करना चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए। और ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जो इन्फ्लुएंसर, सो कॉल्ड मीडिया प्रमोट करते हैं गाड़ियों की लॉन्चिंग पे, जब गाड़ी लॉन्च हो गई जी ये तो उसको खा जाएगी, ये आ गई अब इसके ऊपर चल जाएगी, इसमें तो मजे लूट लोगे, अच्छा उठा लो, लूट लो। अरे पैसे कहीं पेड़ पे उगते हैं क्या? भाई साहब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप इन चीज़ों को उठाओ, स्पेयर पार्ट अवेलेबल कराएं और बाहर दें। जब जिसको चाहिए, मुझे चाहिए स्पेयर पार्ट, भाई साहब मुझे आप स्पेयर पार्ट दो ना, मुझे आपसे वो नहीं सर्विस लेनी है। गाड़ी मैंने खरीदी है, पैसे देके खरीदी है, मेरी वैल्यू है, मेरी चीज़ है ना, मेरा एसेट है। अब मैं इसको कहीं भी रिपेयर कराऊं ये मेरी मर्जी है। देखो कानून तो बना है, लेकिन जब तक हम बोलेंगे नहीं तो ये चीज़ें हाईलाइट नहीं होंगी और इन चीज़ों पर अमल नहीं होगा। और इसका फ़ायदा कंपनी वाले सीधा उठाते हैं। कंपनी वाले अपनी मनमानी करते हैं। वो तो ये कोशिश करते हैं, भाई साहब इनकी तो कोशिश यही है कि भाई हमारे पास ही आए, हम ही सब कुछ करें, सारा पैसा हम कमाएं और हमारी मोनोपोली हो। हमने कह दिया जी 20,000 लगने हैं ना, तो फिर 20,000 ही लगेंगे, फिर कोई कुछ कर नहीं सकता। क्यों? बाहर कोई है नहीं ना। अगर ऐसा ही रहेगा तो बाहर वाले जो मैकेनिक्स हैं, जो टैलेंटेड है, रियल टैलेंट जो है इंडिया का, वो लोग खत्म हो जाएंगे, वो कहीं नहीं बचेंगे। सिर्फ बचेंगे ये लोग और आपके पास यहीं जाके रिपेयर कराने का ऑप्शन होगा, दूसरा कुछ नहीं। मेरी इनसे कोई ऐसी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना ही किसी कंपनी वाले से, ना टाटा से, ना महिंद्रा से, ना मारुति, ना होंडा, किसी से भी नहीं। हाँ मेरा आप लोगों से ज़रूर रिश्ता है। क्यों? आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो और फॉलो करते हो, यहाँ तक आपने ही पहुँचाया है और मेरा फ़र्ज़ बन जाता है कि इन चीज़ों के लिए मैं आवाज़ उठाऊँ। मैं चाहता तो मैं भी ये चीज़ें ना बोलता, मैं भी बड़ा सेफ खेल रहा होता। यार मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कोई क्या सोचता है, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता किसी के प्रमोशन से, किसी के भी लेन देन से, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है हमारे भारत के भविष्य से। मुझे फ़र्क पड़ता है आप लोगों की मेहनत की गाढ़ी कमाई से, जो कि बर्बाद हो जाएगी अगर ऐसा ही चलता रहा तो। गाड़ी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है जो किसी ने खरीद ली कल को दूसरी ले लेगा। एक मिडिल क्लास आदमी बड़ी मुश्किल से गाड़ी खरीदता है और वो चाहता है कि जब मैंने गाड़ी खरीदी है तो इस गाड़ी को मैं पैसे वसूल करके बेचूं। देखो जो भी समझदार लोग होते हैं गाड़ियां वो चुनते हैं जो चली हुई गाड़ियां होती हैं। क्यों चुनते हैं? सीधा सा, भाई कहीं भी चाहो वहां स्पेयर पार्ट मिल जाए, यहाँ भी कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई तो वहां भी मिल जाएगा, कुछ दिक्कत आ गई तो कोई भी ठीक कर देगा। और वहीं BMW मर्सिडीज लेके जाओगे तो ना उसका मैकेनिक मिलेगा ना स्पेयर पार्ट। तो भाई मिडिल क्लास आदमी ऐसी ही गाड़ी पसंद करता है ताकि मैं उसको कहीं भी कुछ भी ठीक करा लूँ। और जब ये ऑप्शन ही खत्म हो जाएगा तो फिर BMW वालों के पास ही गाड़ी रहेगी। और अगर यही हालात रहे तो अब जो हाल होंडा का आप लोग देख रहे हैं वही हाल धीरे धीरे होंडा का भी हो जाएगा। लेकिन इसमें ज़रूरी है आपकी आवाज़ उठाना। देखो मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, अब आप भी अपना फ़र्ज़ पूरा करना, इस वीडियो को लाइक करना और जितना हो सके उतना शेयर कर देना। किसी की भावनाओं को आहत करने का मेरा ऐसा कोई भी मकसद नहीं है, बस मुद्दा ज़रूरी था इसलिए मैंने उठाया। आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाना और इस वीडियो को शेयर कर देना।